हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी पूरी संख्या 40 होगी। और यदि आप लोग 40 के 40 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करके आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ताकि हमें गृह विज्ञान में एकदम 90% लाने से कोई ना रोक सके। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? बजट की मुख्य मद नहीं है भोजन, शिक्षा, मकान या वस्त्र, फैशन या दुकान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फैशन या दुकान। बजट की मुख्य मद में फैशन या दुकान को नहीं रखा गया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया, प्लेग, हैजा या रेबीज। तो देखिए मक्खियों के द्वारा हैजा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गीजर की क्या उपयोगिता है? गीजर का क्या हम लोग करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं? केक बनाने के लिए, पानी गर्म के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या पानी को ठंडा करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, गीजर का जो प्रयोग होता है वो पानी को गर्म करने के लिए होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दाल, दूध, चीनी या संतरा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो है चीनी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिलो ने। तो देखिए लोकप्रिय पारिवारिक बजट का जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो थे एंजिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है? यहां से होना चाहिए, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? देखिए चेचक, क्षय रोग, मलेरिया या टाइफाइड। तो देखिए मच्छरों से मलेरिया फैलता है। क्या फैलता है? मलेरिया। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयला, कड़े या गैस। तो आधुनिक प्रकार का जो ईंधन है वो है गैस। हर घर में गैस का प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B2 को कहते हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है। जीवन बीमा हम लोग क्यों कराते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का क्या होता है? पहला ऑप्शन है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अधिक ब्याज देना, और चौथा ऑप्शन है कि बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O का तात्पर्य है विद्युत, पानी, हवा या आग। तो हम लोग याद कर रखे हैं H2O किसका सूत्र होता है? तो वो होता है जल को, और जल और पानी दोनों एक ही है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है कर्णफेर, दूसरा ऑप्शन है टीबी या तपेदिक, तीसरा ऑप्शन है पोलियो,
और चौथा ऑप्शन है पीलिया। तो देखिए जो बीसीजी का टीका लगता है वो टीबी या तपेदिक के लिए लगता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा, मिट्टी, रीठे का सत या अपमार्जक। तो देखिए रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए जो सबसे उपयुक्त है या जिसका सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है वो होता है रीठे का सत, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वास्कियोकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटीन की कमी से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गिफ्ट या उपहार चेक में रुपए की राशि होती है 30 रुपये की, 25 रुपये की, 50 रुपये की या 21 रुपये की। तो देखिए गिफ्ट या उपहार चेक की जो राशि होती है वो होती है 21 रुपये की, 21। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है अमाशय को, ब्रिक को, कान को या यकृत को। तो देखिए ध्वनि जो होता है साउंड है, और साउंड किसको प्रभावित करता है? तो कान को ही प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है कपड़े को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना। तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कपड़े काटने से पहले कपड़े को श्रिंक भी करना चाहिए और इस्त्री भी कर लेना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? आधुनिक सफाई किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर, दूसरा ऑप्शन है गीजर, तीसरा ऑप्शन है ओवन और चौथा है ये सभी। तो देखिए सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? तो वैक्यूम क्लीनर है। क्या है? वैक्यूम क्लीनर, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वर्षा का जल होता है शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा का जो जल होता है वो होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2 बनती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है ऊनी, मोटा, रेशमी या सूती। तो देखिए मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है वो ऊनी होता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रोटीन पाया जाता है मिठाई में, दालों या सोयाबीन में, संतरा में या आलू में। तो देखिए प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है अधिकतर दाल एवं सोयाबीन में पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है ये हमें बताना है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उपहार देने के लिए या मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट हम लोग बनाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है हैजा रोग का लक्षण है पेट में मरोड़, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया। तो देखिए हैजा रोग का जो लक्षण है वो है निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, सवेरे में, दिन में या शाम में। तो देखिए पौधों से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो दिन में होती है। कब होती है? तो दिन में होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है
कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं, क्योंकि कपड़े कटाई करने से पहले मिल्टन चाक से चिन्ह लगाते हैं। क्यों, इसका रीजन बताना है। निशान सुंदर बनता है, निशान सरलता से छूट जाता है, निशान अस्थाई होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निशान जो है सरलता से छूट जाता है, इसलिए मिल्टन चाक से चिन्ह लगाया जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है, उबालना, तलना, भूनना एवं प्रेशर कुकर में पकाना। तो देखिए, भोजन पकाने की वह विधि जिसमें समय बचाना है, तो किस में बनाएंगे हम लोग? प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट का माध्यम है डाकघर की योजना, जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड योजनाएं, इनमें से सभी। तो देखिए, पारिवारिक बजट का माध्यम कौन सा है? तो इनमें से सभी होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर डी होना चाहिए। यहां पर बना लीजिएगा इनमें से सभी। चलिए, आपका अगला है, जल का निर्माण होता है 2 भाग ऑक्सीजन व 1 भाग हाइड्रोजन से, 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से, 2 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O यानी हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2, और ऑक्सीजन कितने रहेगा? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ... निर्माण से ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फ्लोरीन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए ब्रश द्वारा घिस करके, निचोड़ करके, गर्म पानी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऊनी वस्त्रों को इनमें से किसी भी विधि से नहीं धोना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, एनीमिया, मेरेमसम्स, या तपेदिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरेमसम्स। ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि संचयिका जमा खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, या श्रमिक वर्ग के लिए। तो देखिए, संचयिका जमा खाता स्कूली बच्चों के लिए है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सजावट से पूर्व आवश्यक है चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, फूलों का चुनाव करना, या कमरे की सफाई करना। तो सजावट से पूरा क्या आवश्यक है? कमरे की सफाई करना, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? मौसमी व रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, दूध, और अगला ऑप्शन है अंडा। तो देखिए, क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? तो मिर्च एवं मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रसोई घर की जो सफाई करनी चाहिए वो प्रतिदिन करनी चाहिए, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन, या वसा।
तो देखिए भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन के कमी से होता है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का स्रोत है दालें, अंडा, मछली, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है कैलोरी, ग्रास, औस या डिग्री। तो देखिए ऊर्जा नापने की इकाई जो होती है वो होती है कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों ने दिया। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।